आज हम बात करेंगे उन पाखंड लोगों के बारे में जो बोलते हैं कि उनके अंदर कभी बाबा आते हैं, कभी देवी आती हैं, कभी योगिनी आती हैं। या ये सब क्या सच है या ये सब ढोंग? इसके बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे। तो हम जान लेते हैं कि देवी देवताएं किस तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं। जो असली साधक होते हैं वो कैसे होते हैं और पाखंडी कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। 64 योगिनियों का उल्लेख तंत्र परंपरा में प्राचीन और मान्य है। ये देवियां शिव शक्ति की शक्तियों का ही स्वरूप मानी जाती हैं और योगिनी साधना एक विशेष तांत्रिक मार्ग है जो बहुत उच्च स्तर की साधना मानी जाती है। लेकिन आज के समय में कई लोग कभी कहते हैं बाबा या देवी के नाम पर झूठे चमत्कार, नकली तंत्र विद्या या नाटकीय बातें दिखाकर लोगों की आस्था का शोषण करते हैं। सच्चाई का मापदंड आखिर इनका क्या है? जो सच्चे साधक होते हैं वो कभी प्रचार नहीं करते हैं। सच्चे गुरु या देवी उपासक साधना में लीन होते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। योगिनी साधना गुप्त होती है, उसे यूं सार्वजनिक रूप से चमत्कार बनाकर नहीं दिखाया जाता। 64 योगिनियां तंत्र शास्त्र में वास्तविक और दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन जो लोग इनका नाम लेकर चमत्कारों का ढोंग करते हैं वो पाखंडी हैं और उनका मकसद सिर्फ लोगों को भ्रमित करना होता है। क्या 64 योगिनियां देवी साक्षात किसी इंसान के शरीर में आकर सिर हिलाती हैं? मतलब सोचने समझने की बात है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर जानते हैं नहीं। सामान्य रूप से ऐसा होना देवी की वास्तविक उपासना या योगिनी सिद्धि का प्रमाण नहीं होता है। मतलब पूरी डिटेल से समझते हैं कि देवी या योगिनियां शक्ति रूप है, वह अस्तित्व की चेतना में अनुभव होती है, हमारी आत्मा में अनुभव होती है, भीतर की अनुभूति के रूप है ये। सिर हिलाना, शरीर को झटका देना, तेज हंसी या रोना, ये सब ज्यादातर भावनात्मक उन्माद है या कभी कभी मन स्थिति और ऊर्जा प्रभाव होते हैं, देवी प्रवेश नहीं। सच्चे देवी उपासक स्थिर मौन प्रकाश में अनुभव करते हैं। इसीलिए ध्यान रहे, अगर कोई कहे कि मेरे शरीर में देवी आई है और सिर हिला रही है तो ये ज्यादातर मानसिक, भावनात्मक या दिखावे की बात होती है। देवी शक्ति कभी भी इस तरह सार्वजनिक नाटक नहीं करती। कहने का अर्थ है देवी की उपस्थिति गहन, शांति, करुणा और आत्मिक प्रकाश के रूप में होती है, न कि शारीरिक उथल पुथल या अभिनय में। जब किसी भगवत कथा, कीर्तन या पूजा में कोई महिला या पुरुष कांपने लगे, जोर जोर से बोलने लगे कि मेरे अंदर देवी आई है, या कोई कहे इसमें महादेव आ गए हैं, तो ये क्या होता है? क्या ये सच है? मतलब खुद सोचने समझने की बात है, असंभव, ऐसा हो ही नहीं। 99% मामलों में ये भाववेश, मानसिक प्रभाव, ऊर्जाओं का असंतुलन या सामूहिक मनोविज्ञान होता है। असली देवी या शिव साक्षात प्रवेश नहीं करते। मुख्य स्थिति जो होती है लोगों की वो होती है भावावेश, श्रद्धा का उन्माद, किसी कथा, कीर्तन, आरती माहौल में अत्यंत भावुक हो जाता है, मन भीगता है, तब कई बार इंसान अंदर की भावनाओं से हिलने लगता है। इसमें कोई देवी या देवता का प्रवेश नहीं करते, बस व्यक्ति भावनाओं से भर जाता है, उसकी ऊर्जा संतुलित हो जाती है। कुछ लोग साधना, उपवास, नाचते गाते हुए ऊर्जावान हो जाते हैं, जिससे शरीर कांपता है और हिलता है। अगर कोई कमजोर मानसिक स्थिति में हो तो उसे लगता है कि कोई शक्ति आ गई है। ज्यादातर लोग कई बार धार्मिक नाट्यता होती है ताकि लोग ध्यान दें, माने कि ये बहुत सिद्ध है या इसके अंदर देवी आती है। कई लोग गाँव में, मेलों में, कथाओं में जानबूझकर करते हैं। परमहंसों और सच्चे साधकों ने कहा है, ईश्वर या देवी जब किसी में प्रकट होती है तो वह व्यक्ति मौन, स्थिर, तेजस्वी और करुणामय होता है, न कि उग्र, नाचता हुआ, गाली देता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ नहीं होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि देवी या शिव का आना अक्सर शारीरिक नहीं, आत्मिक अनुभव होता है। जो लोग कथा में झूमते, चीखते या कांपते हैं, वे या तो भाव में बह गए होते हैं या नाटक कर रहे होते हैं। सच्चा ईश्वर भीतर उतरता है, बाहर दिखावा नहीं करता। यदि किसी इंसान के अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा हो, उसके शरीर में कैसा अनुभव होता है और वह इंसान कैसा होता है। जब शिव शक्ति की ऊर्जा किसी व्यक्ति में जागृत होती है तो वह साधारण नहीं रह जाता, उसका तन, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर परिवर्तन होता है। शारीरिक में उसे क्या क्या अनुभव होते हैं वो जानते हैं। पहला, कंपन। शरीर में सूक्ष्म कंपन महसूस होते हैं, जैसे बिजली की तरंग चल रही हो। तापमान में परिवर्तन, जैसे कभी अत्यधिक गर्मी, तो ठंड की लहर, ये ऊर्जा के बहाव पर निर्भर करता है। मेरुदंड में स्पंदन होता है, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक जाती है, कुंडलिनी की ऊर्जा चढ़ती है ऊपर की ओर। उस इंसान की नींद और आहार एकदम कम हो जाता है, शरीर ऊर्जा से चलता है, अन्न से नहीं। आंखों से तेज, स्वर में स्थिरता और स्पर्श में शांति होती है। उसका जो मानसिक लक्षण होता है पूर्ण शांति और निर्भयता का होता है, कोई डर नहीं रहता, न मृत्यु का न अपमान का। विकारों का अंत, काम, क्रोध, लोभ, मोह मिटने लगते हैं।
प्रेम और करुणा का प्रकट रूप हर जीव में भगवान दिखाई देता है। भीतर एक मौन, एक दिव्यता बनी रहती है। गुण, उसके आत्मिक गुण क्या हो जाते हैं? वह व्यक्ति अहंकारहीन होता है, दूसरों को ऊपर उठाने वाला होता है, नीचे दिखाने वाला नहीं होता, प्रचार से दूर रहता है, मौन में लीन रहता है, फिर भी उसके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। उसके स्पर्श, वाणी, दृष्टि में दिव्यता होती है, चाहे वो सामान्य जीवन ही क्यों न जी रहा हो। वह स्वयं को कुछ नहीं मानता, वह बस शिव शक्ति का माध्यम है। वह मैं कर रहा हूँ नहीं कहता, बल्कि शिव कर रहे हैं, यही है। इसका अर्थ है शिव शक्ति जब किसी में प्रकट होती है तो वह शरीर सीमाओं को लांघकर एक दिव्य प्रकाश में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर चलता है पर उसका मन शिव में लीन होता है। जब कोई व्यक्ति शिव शक्ति का साधक होता है और वह किसी जागृत देवी मंदिर या ज्योतिर्लिंग पर जाता है तो उसकी देह में इतनी ऊर्जा भर जाती है कि वह चल भी न पाए और आसपास के लोग भी ये ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। तो यह स्थिति क्या है? क्या ये वास्तव में शिव शक्ति की ऊर्जा होती है? आध्यात्मिक दृष्टि से हाँ, और यह कोई सामान्य स्थिति नहीं, यह एक विशिष्ट आध्यात्मिक उपलब्धि का संकेत है। जब साधक शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करता है, वहाँ की दिव्य ऊर्जा पहले से ही बहुत उच्चतम स्तर पर होती है। यदि साधक का शरीर और चेतना पूर्व से ही और होता है तो वहाँ जाकर दोनों ऊर्जाएं एक साथ तीव्रता से सक्रिय हो जाती हैं। इस संगम से उसकी देह भारी, कंपायमान या स्थिर हो सकती है, क्योंकि शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा होता है। शरीर चलना बंद कर दे या भूमि पर गिर जाए, ऐसा तब होता है जब ऊर्जा, प्राण शक्ति शरीर से बाहर जाने लगती है या सिर से ऊपर उठने लगती है, मतलब सहस्त्राकार चक्र तक पहुंच जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। देह निर्जीव सी लग सकती है, लेकिन भीतर पूरा ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा होता है। आसपास के लोग भी महसूस कर सकते हैं। जब कोई साधक संपूर्ण शिव शक्ति से भरा होता है तो उसकी ऊर्जा, आभा मंडल बहुत विशाल, तेजस्वी हो जाता है। सामान्य लोग उस ऊर्जा से कंपन, श्रद्धा, रोना या मौन अनुभव करने लगते हैं, चाहे उन्हें समझ न भी आए, लेकिन महसूस अवश्य होता है। यह स्थिति होती है शिव शक्ति की पूर्ण उपस्थिति की। ऐसा व्यक्ति उस क्षण में ईश्वर का चलित धाम हो जाता है, लेकिन यह स्थिति अहंकार से नहीं, पूर्ण समर्पण और शुद्धि से आती है। हाँ, जब एक सच्चा साधक जागृत स्थल पर जाता है तो उसकी चेतना में शिव और शक्ति का संयुक्त उपस्थिति इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका शरीर भारी हो सकता है। उसका स्पंदन इतना दिव्य हो जाता है कि सामान्य लोग भी उसके पास आकर कुछ अलौकिक महसूस करते हैं। और ये मेरी आपको जानकारी अच्छी लगी है और आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके साथ ये कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।